नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन कुमार मुजफ्फरनगर केसरी न्यूज़ चैनल से। और हम आज देखेंगे कि किस तरह जनपद में आचार संहिता का खुला उल्लंघन भिन्न भिन्न पार्टियों द्वारा किया जा रहा है और जिस पर हमारे जनपद के दिग्गज नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। जी शैलव गुप्ता जी, जैसे कि आचार संहिता का जिले के अंदर उल्लंघन हो रहा है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा आदर्श आचार संहिता हमारे भारतीय संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आपको मैं बता दूँ, उल्लंघन की बात ये बताऊँ आपको, अभी मैं सुबह ही देख रहा था, ये आप देख सकते हैं। जब आदर्श आचार संहिता में किसी भी प्रकार की किसी भी पार्टी की किसी भी प्रकार का प्रचार पर रोक लगी हुई है बिना परमिशन के, तो आप देख सकते हैं सभी होर्डिंग उतरवाए गए प्रशासन के द्वारा। यहाँ तक कि हमारे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके घरों पर जो झंडे लग रहे हैं उन्हें भी उतरवाया जा रहा है। जबकि मेरे हिसाब से कार्यकर्ता, जो हमारा पार्टी कार्यकर्ता है, वो तो झंडे लगा सकता है अपने यहाँ, परंतु फिर भी हम लोगों ने आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए प्रशासन के कहने पर हमारे कार्यकर्ताओं ने उन्हें उतार कर रख दिया। कोई बात नहीं, परंतु क्या प्रशासन की नज़र ये जो वॉल पेंटिंग हो रही है इस पर नहीं है? अगर वॉल पेंटिंग सत्तारूढ़ दल की आदर्श आचार संहिता में नहीं आती तो फिर वो विपक्ष को भी बताए, विपक्ष भी कर सकता है। मेरा तो यही कहना है कि आदर्श आचार संहिता का पालन कराते हुए प्रशासन को निष्पक्ष कार्यवाही करनी चाहिए और निष्पक्षता रूप से जितनी भी ये वॉल पेंटिंग है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, तो उन्हें पार्टी को तुरंत उन्हें तुरंत पुतवाना चाहिए, उन्हें ब्लैंक करना चाहिए, जिससे कि आदर्श आचार संहिता का पालन हो सके। नहीं तो ऐसे में तो मुझे लगता नहीं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि अगर मान लो प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता तो ये सत्ता का वो ले रहा है पक्ष। जी कृष्ण गोपाल मित्तल जी, जैसा कि अभी जिले में आचार संहिता लग रही है तो और इसका उल्लंघन हो रहा है, वॉल पेंटिंग हो रही है, होर्डिंग्स लगे हैं और झंडे लग रहे हैं विभिन्न पार्टियों के, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? जो चुनाव आयोग है उसकी मंशा ये है कि जो समाज का बिल्कुल नीचे तबके का आदमी है वो भी चुनाव लड़ सके। 15 दिन का चुनाव है और ये जो एडवर्टाइजमेंट में लोगों की दीवारें ख़राब करनी, लोगों के पेंट ख़राब करने, ये बिल्कुल गलत है। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो बोर्ड लगाते हैं परमिशन लेके सरकार के, जब बोर्ड लगाने चाहिए और चुनाव आयोग के जो पालन है उसको करना चाहिए, पूरा पालन करना चाहिए चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग किसी एक विशेष पार्टी की आप पक्ष न करते हुए हर एक पार्टी के उसकी बात करता है और अगर कोई भी उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। जी, तो आप इसके लिए प्रशासन से क्या मांग करेंगे? नहीं, हम ये मांग करेंगे उनसे कि जो गाइडलाइन जारी की है चुनाव आयोग ने उसके तहत ही प्रशासन और शासन को चलना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और उसी के तहत जो हमारा निर्वाचन है जो संपन्न होगा वो उसी के तहत होगा। उसका पूरा हर जो भी प्रत्याशी सचिन अग्रवाल जी, जैसा कि जनपद में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और उसका भाजपा द्वारा और अन्य जितनी पार्टियां उनके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, आदर्श आचार संहिता जब लग जाती है तो स्वयं ही अपने होर्डिंग या इस तरीके की प्रचार का जो हम मटेरियल होता है, जो हम जनता के बीच में पार्टी की नीतियों को पहुंचाने के लिए लगाते हैं, उसको स्वयं ही हटा देना चाहिए। लेकिन फिर भी प्रशासन द्वारा ये कार्य किया जाता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि प्रशासन अभी भी सत्ता के दबाव में है। कुछ गलियों में, कुछ मोहल्लों में हमने देखा है कि वॉल पेंटिंग के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वॉल पेंटिंग कराई गई है, जिसको प्रशासन अनदेखा कर रहा है। तो इसमें आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि जैसे समाजवादी पार्टी के होर्डिंग्स इन्होंने तुरंत आचार संहिता लगते ही हटवाए, तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार सामग्री है, जो कि सरकार के द्वारा भी प्रचार सामग्री है, आज भी सरकारी कार्यालयों पर देखी जा सकती है और गली मोहल्लों में वॉल पेंटिंग। जी रोहन त्यागी जी, जैसा कि जनपद में आचार संहिता लगी हुई है और उसका उल्लंघन लगातार हो रहा है, तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। आदर्श आचार संहिता पूरे उत्तर प्रदेश में लग चुकी है, लेकिन ये तो भाजपा का चरित्र है कि वो हर प्रकार के तंत्र को इस्तेमाल करना चाहती है।
जानती है और करना चाहती है उसको लगातार इस्तेमाल कर रही है। जिस प्रकार प्रशासन इस समय भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू बना हुआ है और जितने भी होर्डिंग पूरे मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के लगे हुए हैं, ये साफ साफ दिखाने का काम कर रहा है कि चुनाव आयोग को इस पर सख्त कदम उठाना होगा। चुनाव आयोग को भी इस बात ही समझ लेना चाहिए कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो किसी ना किसी सरकार के अधीन कार्य करती है, ना उत्तर प्रदेश सरकार ना भारत सरकार के अधीन कार्य करती है। तो मेरा तो विनम्र निवेदन ये है चुनाव आयोग से कि सख्ती दिखाते हुए प्रशासन को ये आदेश पारित करे कि जितनी जल्दी हो सके चुनाव की जो सामग्री है जो अन्य पार्टियों ने लगा रखी है वो सार्वजनिक स्थानों से हटा ले। हमारे तो जिलाध्यक्ष जी का आचार संहिता से लगने से पहले फोन मैसेज आ गया था कि आप जितनी भी सामग्री है आप उसको हटा लीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी है वो एक सामान्य पार्टी है, आम जन की पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास तो इस समय पैसों का भंडार है, नंबर 2 की खूब कमाई की हुई है। तो जिस प्रकार चाहे वो उनका इस्तेमाल कर सकती है, चाहे सड़कें पुतवा ले, चाहे वो होर्डिंग लगवा ले। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था कपिल देव अग्रवाल माननीय विधायक साहब ने लिखवाया हुआ था कि नाम रखो 3 याद रखो 3 राम, मोदी, योगी और जय श्री राम। तो ये तो योगी जी तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवा पहने हुए हैं और ये राम के नाम का भी इस्तेमाल करना जानते हैं। ये कहते हैं कि जो राम को लाए हैं, जिनको राम लाए हैं हम उनको लाएंगे। बताइए, सोचने वाली बात है कि हम क्या राम को लाने की हैसियत है? ये यहाँ इस संसार में कोई भी व्यक्ति राम को ला सकता है? कैसी कितनी ये जो लोग हैं किताब से हटी हुई बातें करते हैं, इनका कोई ज्ञान नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है कि वेदों में कब सबसे पहले ओम शब्द का इस्तेमाल हुआ। दरअसल अनपढ़ और कुपढ़ों की लड़ाई अब तक चल रही थी और जिस तरीके से प्रशासन इनका सहयोग कर रहा है, तो मेरा विनम्र निवेदन है। राकेश त्यागी जी, जैसे कि जिले में अभी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और उसका उल्लंघन चल रहा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी प्रत्याशी हो, जो भी चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। जैसे कि हमने देखा है कुछ जगह दीवारें पोत दी गई हैं जो कि चुनाव आयोग के द्वारा इस तरह से जो है इसका उल्लंघन है। चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार किसी की दीवार को ऐसे बिना उसकी अनुमति के पोत देना, इस तरह के जो बैनर लगे हैं या झंडे, जो भी सामग्री लगनी है उसकी अनुमति लेके ही वो होना चाहिए। इस तरीके से जो माहौल बनता है वो माहौल गलत है और शांति बनाए रखनी चाहिए। सभी प्रत्याशियों को इसका पालन करना। जी सर, आपका नाम? देवेंद्र खरब एडवोकेट। जी देवेंद्र जी, जैसे कि जिले में इस टाइम आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा है जी, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, लोकतंत्र तो एक जो इलेक्शन 5 साल बाद आते हैं, जब इलेक्शन आते हैं तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि वो भी पालन करे। वो भी अपना जो उन्होंने पोस्टर वगैरह रखे, दूसरी पार्टी के तो वो हटवाई जा रही है और डंडे के बल पे हटवा रही है और खुद के लगे हुए हैं, उसके हर जगह लगे हुए हैं, हर जगह दीवारों पे लगे हुए, हर जगह लगे हुए। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि स्पष्ट तरीके से, अब तो आचार संहिता भी लग गई है, थोड़ा सा ध्यान दें। सरकार भी पार्टी के बल मतलब कि आधार पर चुनाव लड़ रही है। सर, आपका नाम? अमित कुमार गुप्ता। जी सर, जैसे कि ये आचार संहिता का उल्लंघन चल रहा है इस टाइम जिले में, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? हम तो प्रशासन से यही अपील करेंगे कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, ना सत्ता से ना विपक्ष से किसी भी प्रकार से किसी को प्रभावित नहीं होना चाहिए। जिला प्रशासन को सभी दलों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सत्ता तो आनी जानी चीज़ है। जैसा आप लोग देख रहे होंगे इस समय की समाजवादी पार्टी के जहाँ जहाँ भी झंडे, बैनर आदि लगे हुए हैं वो सब एक तरफा उतरवाए जा रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल बीजेपी के जो दीवारों पे लगातार स्लोगन लिखे हुए हैं या वो है, उन पर कोई भी हटाने का, मिटाने का, ढकने का कोई कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है। खुल्लम-खुल्ला चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है और सत्तारूढ़ दल को इसका फ़ायदा दिया जा रहा है। तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं इसके लिए? हम प्रशासन से एक ही मांग करते हैं कि सभी दलों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, बिना किसी प्रभाव के होना चाहिए। यदि समाजवादी पार्टी के झंडे उतरवाए जा रहे हैं या किसी अन्य राजनीतिक दल के भी झंडे उतरवाए जा रहे हैं या पोस्टर उतरवाए जा रहे हैं, दीवारें पुतवाई जा रही हैं, तो सत्तारूढ़ दल भाजपा के भी
जी सर, आपका नाम? सुंदरलाल। जी सुंदरलाल जी, जैसा कि आचार संहिता का उल्लंघन चल रहा है, हाँ, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? मेरा तो कहना यह है कि सरकार को भी उसका पालन करना चाहिए। जब इनके उतरवा रहे तो इनके भी रहना चाहिए। और जो है बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बार बार उंगली लगती है, कोरोना वैसे ही फैल रहा है। तो आपकी प्रशासन से क्या मांग है? बस मेरी मांग यह है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो और जो है आचार संहिता का पालन सबको करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए। सरकार औरों के उतरवा रही है और हाँ जी, आपका नाम? अशोक वीर तोमर एडवोकेट, जी, आप कहाँ से? गाँव मुख्यालय से जी, पूर्व प्रधान। अशोक जी, जैसे कि आचार संहिता का उल्लंघन चल रहा है, तो उस पर क्या राय है आपकी? आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ये तो ज़रूरी है सबके लिए लागू होनी चाहिए, चाहे वो सरकार हो चाहे विपक्ष हो, सभी के लिए बराबर है कानून, सबके लिए बराबर कानून से ऊपर कोई नहीं है, तो सबके लिए होना चाहिए। जो होर्डिंग्स वगैरह हैं सरकार के हैं वे उतरने चाहिए, भले ही वो मुख्यमंत्री के हों, प्रधानमंत्री के हों, किसी मंत्री के हों, MLA के हों, MP के हों, तो सबके लिए बराबर है और सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए लागू होना चाहिए, चाहे वो विपक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, मेरा तो मानना है।